ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 15वां अध्याय 20वां श्लोक। तो यदि आपको याद है, चर्चा चल रही है कि चार कुमार, ब्रह्मा जी के चार पुत्र, जो सबसे पहली क्रिएशन है, हमसे बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े तो क्या बोला जाए, प्रथम है। लेकिन उन्होंने अपनी अपनी यौगिक पावर से अपने आप को सूक्ष्म बना लिया है। मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा रखा है, सूक्ष्म तो नहीं, बच्चे के जैसा रखा है। वो इतने पावरफुल हैं और वो वैकुंठ जगत में जाते हैं। तो हम वैकुंठ का कुछ डिस्क्रिप्शन सुन रहे थे। हमने सुना कैसे भंवरों के बोलने पर कोयल भी चुप हो जाती है, और कैसे बढ़िया बढ़िया फूल परिजात जैसे भी तुलसी को ग्लोरीफाई करते हैं कि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ओके, तो आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 20। यत् संकुलम हरिपद आनति मात्र दृष्टे विदूर्यमारकत हेम मये विमाने येषाम बृहत् कटितटा स्मित शोभिमुख्य कृष्णात्मात्मनाम न रजः आदधूत्स्मयात्यै। वैकुंठ वासी, वैकुंठ निवासी वैदूर्य, मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। तो उनके पास भी विमान है, और विमान साधारण विमान नहीं है। हमारे जैसे विमान आपने देखा होगा, कभी आपने फ्लाइट में अगर गए हैं तो साइड में कई बार बैठते हैं तो विंग दिखता है, विंग। आप उसको विंग को ध्यान से देखेंगे तो उसमें कितने सारे रिवेट्स होते हैं, जो या स्क्रू कह लीजिए, कई सारे स्क्रू लगे हुए दिखेंगे आपको, कुछ ऐसे उठा हुआ। मतलब आपको लगेगा ये एकदम परफेक्ट सा नहीं लग रहा, एकदम सुंदर सा नहीं है। हाँ, बहुत सारे जोड़ जाड़ ऐसे सब दिखेंगे। तो हमारी क्रिएशन कुछ इस प्रकार की है। लेकिन ये जो क्रिएशन है, ये जो विमान है, ये कैसे हैं? मरकत स्वर्ण, समझ लीजिए सारे ज्वेलरी से जड़े हुए एकदम, ऐसे ये विमान है। साथ में बहुत सुंदर हंसेले मुख वाली इनके साथ इनकी प्रेयसियां हैं। हाँ, जैसा हमने पहले भी सुना था कि पत्नियां या प्रेयसियां साथ में हैं, और ये एकदम सटे सटे खड़े हैं। लेकिन उनकी हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मुखता से कामोत्तेजित बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। ये देख के बड़ा हैरानी होती है। संसार में ऐसा देखा नहीं जाता है। संसार में आदमी मोहित हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को भोगता समझता है, क्योंकि वो छोटे टेस्ट के लिए जाता है। जब आदमी को बड़ा टेस्ट मिलता है तो उसको छोटा टेस्ट लुभाता नहीं है। राइट? यही सब चीज़ों परम दृष्टवा विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि यदि आपको इन छोटी छोटी बुरी आदतों को छोड़ना है तो आपको सुप्रीम टेस्ट लेना पड़ेगा। जब आदमी को बड़ा टेस्ट लग जाता है तो छोटी छोटी चीजें छोड़ देता है। इसी संसार में भी ऐसा देखा गया है कि नहीं? जैसे कि कोई बच्चा है जो टॉय कार चलाता है, यूं 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 करके चलाता है। अचानक से उसको एक दिन वीडियो गेम दिखा, उसने देखा वो ये प्रॉपर स्टेयरिंग आ गया, ऐसे कर रहा हूँ तो कार इधर जा रही है, ऐसे कर रहा हूँ कार, वो खिलौना कार को छोड़ देगा, क्योंकि उसको अब हायर टेस्ट मिल गया। उसी तरह से उस हायर टेस्ट से भी वो संतुष्ट नहीं होता है। जीवात्मा धीरे धीरे और मांगती है और मांगती है और मांगती है, और कभी संतुष्ट नहीं हो पाती है। इसलिए हाईएस्ट टेस्ट जब उसको आत्मा के लेवल का टेस्ट मिलता है, इसके बारे में हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, तब जाके वो संतुष्ट होता है। तब तक वो इस संसार में भटकता ही रहता है, कुछ मृग तृष्णा की तरह, जैसे एक मृग भागता है कस्तूरी के लिए। तो अब यहाँ पर ये लोग इन चीज़ों से मोहित नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इनको सुप्रीम टेस्ट मिल रहा है। वो हमने सुना था कि भगवान के गुणगान को करने का, भगवान के गुणगानों को सुनने का, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना, ये इनको इतना हायर टेस्ट मिल रहा था कि उस संसार की वो सुंदरियां जो उनके साथ सटी हुई खड़ी थी और हंस रही थी, उनको देखकर ये कामोत्तेज नहीं हो रहे थे। ऐसा चार कुमार ने देखा, जो कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं। श्रीरूपिणी कोणयति चरण अरविंदम लीला अंबुजेन हरिसद्यनि मुक्त दोषा संकलक्ष्यते स्फटिक कुडये उपेत हेम्नि सम्मार्जति इव यत अनुगृहणे अन्य यत्नः। वैकुंठ लोकों की महिलाएं इतनी सुंदर हैं कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं है। यही वहां पर है
कि वहाँ के मनुष्य भी इतने सुंदर हैं, नर है या जो भी है वहाँ के, स्त्री पुरुष दोनों ही बड़े सुंदर हैं। भगवान जैसी सुंदरता, स्त्रियों की लक्ष्मी जैसी सुंदरता है, ऐसी दिव्य सुंदरियाँ जब जिनके हाथ में कमल है और उनसे खेल रही हैं, पाँव में नुपुर है, वो झंकार करते हैं। हाँ, वो कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूर पर सुनहरे किनारों से अलंकृत है, इसलिए बुहारती देखी जाती है कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। बुहारती मतलब सफाई करती है। तो इसलिए कहते हैं कि अनंत लक्ष्मियाँ भगवान के वैकुंठ जगत में फर्श को साफ कर रही है। अब समस्या क्या है? समस्या है कि वहाँ धूल है ही नहीं, सेवा ही नहीं है। इसलिए ये जो जगत है ना, यहाँ पे हम बड़े, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, सेवा का जो मौका मिलता है यहाँ पर। इतनी सेवाएं उस जगत में नहीं है जितनी सेवाएं इस जगत में है, क्योंकि इम्परफेक्ट जगह है। हाँ, हर चीज़ में अनलिमिटेड सेवाएं हैं। यहाँ भूख लगती है ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, उनको खिलाने की व्यवस्था है, अलग सेवा है। कितने लोग मिसगाइडेड हैं, उनको गाइड करने की सेवा है। धन देने की सेवा है, धन को प्रचार कार्यों में लगाने की सेवा है। मंदिर साफ करने की सेवा है, मंदिर निर्माण की सेवा है। अनलिमिटेड सेवाएं यहाँ पर। अब वहाँ पे क्या करें? वहाँ तो सब परफेक्ट वर्ल्ड है, एवरीथिंग इज परफेक्टली क्रिएटेड, सब कुछ परफेक्ट रहता है, कुछ खराब होता ही नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में वो क्या करती हैं? अपने बालों को लेती हैं और सड़क को और फर्श को साफ करती हैं। कुछ नहीं तो क्या, क्यों करती हैं? क्योंकि भगवान देखेंगे ना हमारी ह्यूमिलिटी, हम कैसे भगवान के लिए इस अपनी सारी ऑपुलेंस को त्यागने के लिए तैयार है, और हम आपके लिए फर्श में पोछा लगाने को तैयार है। बताइए। इस लक्ष्मी जी के बारे में बता रहे हैं। लक्ष्मी के साथ में ऐसी वहां पे स्त्रियां हैं, लक्ष्मी के बारे में भी आगे चर्चा होगी, जो कि इतनी सुंदर हैं। हाँ, जो कि स्वयं लक्ष्मी जैसी हुई। संसार में कोई एक्ट्रेस अगर सुंदर हो जाती है, उसके इतने फैन हो जाते हैं, हाँ, वो गलती से भी अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करेगी, क्या कहेगी दुनिया। हाँ, लेकिन उस जगत में जहाँ पर परम सुंदर स्त्रियां हैं, वो क्या करती हैं? वो बुहारती हैं ताकि भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान की नज़र पड़े। क्योंकि हमारे भगवान ऐसे हैं जो ऑपुलेंस से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आपकी सोफेस्टिकेटेड नेचर से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपकी सरलता से जरूर अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी विनम्रता से अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये जो स्त्रियां हैं, ये इतना निम्न कार्य करती हैं कि उस जगह को साफ करती हैं जो बिल्कुल साफ है, उसको भी चमकाने में लगी रहती हैं पूरे दिन, ताकि भगवान की कृपा मिल पाए। वापिषु विद्रुम नट तटासु अमल अमृत अपसु प्रेष्या अन्विता निज वने तुलसी भी ईशम अभरचति सुअलम उन्नस ईक्षवक्त्रम उच्छेषितम भगवता इति अमत अंग यत श्री। लक्ष्मियां अपने उद्यानों में, अब लक्ष्मियां क्या करती हैं? लक्ष्मियां, पहली बात तो ये लक्ष्मियां यानी कि बहुत सारी लक्ष्मियां हैं, एक ही लक्ष्मी नहीं है, वैकुंठ में अनंत लक्ष्मियां हैं। तो आप बता रहे हैं कि लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों में के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती है। ये देखिए, तुलसी की महिमा यहाँ भी निकल के आती है कि ऐसे जगत में जहाँ अनंत फूल हैं, वहां पर ये क्या करती है? तुलसी को अर्पित करके भगवान की पूजा करती है। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाक, उनकी नाक चपटी नहीं है हमारी जैसी, उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देखती हैं। और क्यों देखती हैं जल में? ताकि कृष्ण जब इसको देखेंगे तो उनको आनंद आना चाहिए। हाँ, जैसे कहते हैं ना, एक पत्नी जो है अपने पति के लिए मेकअप करती है, जो भी करती है, किसी और के लिए तो नहीं करना चाहिए। तो उसकी, ताकि उसको प्रसन्नता हो वास्तव में। यही उसके श्रृंगार, अगर पत्नी ये सोच के श्रृंगार करती है तो उसको श्रृंगार करना बिल्कुल अलाउड है, एक स्त्री को, ताकि उसके पति को उससे प्रसन्नता हो सके। उसी तरह से यहाँ पर लक्ष्मियाँ जो हैं इस प्रकार से सुसज्जित होती हैं और अपना प्रतिबिंब देखती हैं जलाशय में। हाँ, तो ऐसा उनको लगता है कि भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और सुंदर बन गई, यानी कि उनकी सुंदरता, यानी कि वो चेहरा किसके लिए है? वो चेहरा भगवान के द्वारा चुंबित किए जाने के लिए है। इस प्रकार वो सोचती हैं और उसको निहारती हैं और शर्माती रहती हैं। ये सारा दृश्य है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, चार कुमार ने ऐसा देखा, और ये सारा बखान कर रहे हैं देवताओं को। ओके, आगे चलते हैं। यत्ना व्रजन्ति अगभिधा रचना अनुवादात् शृण्वन्ति ये अन्य विषया कुकथामतिघ्नि ज्ञातु श्रुता हत भगै निर्भीयात् सारा तान तान क्षिपन्ति अशरेषु ऋणेषु तमसु हन्ता
यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोगों की चर्चा नहीं करते। देखिए ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि बड़ा दुख का विषय है कि हम लोग पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं और उसी के बारे में चर्चा करते रहते हैं। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, हाँ, फीफा वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, पॉलिटिक्स में ऐसा हो गया, टेम्परेचर कितना कम हो गया जी, आज टेम्परेचर कहाँ पे पहुंच गया, 20 पे पहुंच गया, 15 पे पहुंच गया, 40 पे पहुंच गया। हाँ, सारी चर्चाएं हमारी इसी संसार के विषय में है। ये कितनी दुख की बात है कि हम वैकुंठ की चर्चा ही नहीं करते। देखिए कोई व्यक्ति आप देखेंगे संसार में भी कई व्यक्तियों का ड्रीम होता है पहले से ही, मुझे US जाना है, तो हर किसी से ये बात करता रहेगा। जब जिससे मिलेगा, तेरे को पता है वहाँ पे जो ड्राइविंग है ना, यहाँ पे जैसे इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करते हैं, पता है वहाँ पर राइट हैंड ड्राइविंग है। हाँ, आदमी भी इधर बैठता है, ड्राइविंग भी राइट साइड पे है। ये वाली हमारी लेफ्ट लेन फ्री कट होती है ना लेफ्ट में, उनका राइट में फ्री कट होता है। कितना अमेजिंग है कि नहीं। वहाँ की कारें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ छोटी कारें है ही नहीं। वहाँ ऐसी वाली बाइक दिखती नहीं है जैसे हमारी बाइक दिखती है, वहाँ बड़ी बड़ी बुलेट टाइप की बाइक दिखती हैं सारी की सारी। वो दिन रात वही चर्चाएं, वही चाहे वहाँ की सड़कें, वहाँ के लोग, वहाँ का लाइट, वहाँ का पानी। आप देखेंगे कि एक दिन वो वहाँ अवश्य पहुँच ही जाएगा, क्योंकि उसके चिंतन में दिन रात वही है। यदि वो मेहनत करेगा तो वहीं पहुँचेगा, क्योंकि उसके सारा ध्येय, पूरा ध्यान, सब कुछ उसी तरफ चैनलाइज्ड हो गया है। इसी तरह से यदि हमें भगवान के धाम में जाना है, हमें गोलोक में जाना है, तो हमें वहाँ की चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने से अटैचमेंट पैदा होती है। हम जानबूझ के संसार में पैसों की चर्चा करते हैं, तो हमारी अटैचमेंट पैसों से होती है। पदवी, पोजीशन, जो लोग दो आपस में मिलेंगे, क्या चल रहा है जी ऑफिस में, कितना हाइक हुआ, बोनस कितना है, हाँ क्या चल रहा है, जॉब में क्या चल रहा है, तेरे को पता है जॉब छोड़ेगा तो आजकल 50%, 100% का जॉब मिल रहा है, छोड़ क्यों नहीं देता। तो दिन रात क्योंकि हमारी चर्चाएं ही रहती हैं, स्टॉक मार्केट में क्या हो गया, प्रॉपर्टी के प्राइस क्या हो गए, तो हमारी आसक्ति उन्हीं चीज़ों से हो जाती है। यदि हमारी चर्चा, यहाँ बता रहे हैं कि बड़ी सोचने, बड़े अभागे हैं वो लोग जो वैकुंठ लोगों की चर्चा नहीं करते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक ही नहीं है तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। हम पद भ्रमित हो जाते हैं ऐसी चर्चाओं से। ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति भक्त है, बड़ा अच्छी भक्ति कर रहा है, जैसी वो समाज के नॉर्मल लोगों के बीच में जाता है या कई बार अपने परिवार के बीच में चला जाता है, उसकी बुद्धि फिर से वैसी हो जाती है। उसको बुद्धि को फिर से वो भक्तों के बीच में आता है तो लगाता है। लेकिन क्या करें, समाज में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो इस विषय को चर्चा नहीं करना चाहते। इसलिए जब जब आप उन लोगों के बीच में जाओगे तो आपकी भक्ति नीचे आएगी। जब आप प्रवचन सुनोगे तो आपके अंदर एक नया उत्साह आएगा और आप ऊपर बढ़ेगी भक्ति। लेकिन जैसे ही प्रवचन समाप्त होगा आप फिर उन्हीं लोगों के बीच में जाओगे। इसलिए हमें ऐसे लोगों की तलाश रहनी चाहिए जिनसे हम इस प्रवचन के बाद में भी ऐसी चर्चाएं कर पाए। ऐसे लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं कि बड़े अभागे हैं जो वैकुंठ लोगों की चर्चा नहीं करते हैं, अभी तो ऐसे विषयों में चर्चा करते रहते हैं जो मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित कर देते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों को त्याग देते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। कैसे फेंक दिए जाते हैं? क्योंकि मृत्यु के उपरांत उनका जन्म निम्न योनियों में होता है। जानवर, पशु, इंसेक्ट, न जाने कौन कौन सी योनियों में चले। इस प्रकार से गहनतम अंधकार, यही तो है अंधकार, और क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको अंधे कुएं में फेंक दिया जाएगा। गहनतम अंधकार कहते हैं अज्ञानता को। जड़ इंसान के पास बुद्धि है, हम अक्सर चर्चा करते हैं, हायर इंटेलिजेंस, नॉट फॉर ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, फॉर इंक्वायरी, फॉर हायर पर्पसेस। आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा, जिज्ञासा इस बुद्धि से हमें करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी बुद्धि जानवर जैसी हो जाती है, क्योंकि जानवर भी बहुत जिज्ञासा करता है। हम चर्चा करते हैं कि कई बार हम चर्चा करते हैं जब पहाड़ों के बारे में, कि पहाड़ में हमने देखा कि जो बाघ होता है वो इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो गायों भैंसों के लिए, मवेशियों के लिए एक जगह बनाई होती है गाँव में, उसमें कई बार लोहे का वो सांकल लगा देते हैं। ऐसे हमने कथाएं सुनी है कि बाघ उसको खोल कर खूंटे से निकाल कर गाय को उठा के ले गया। बाघ में बड़ी शक्ति होती है, वो खींच के ले जाता है। तो ऐसे ऐसे किस्से सुनाए, तो सोचिए कितना मेडिटेशन है इतना दिमाग है। तो चिंतन का जो विषय है, यदि वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन यही है, तो फिर वो मनुष्य बनने लायक नहीं। इसलिए वो गहनतम अंधकार में फेंक दिया जाता है। इसलिए कैसे विषयों के बारे में चर्चा करनी चाहिए? वैकुंठ के प्रसंग, भगवान कृष्ण के द्वारा उनके भक्ति, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता,
क्या है, बोरिंग नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा। आज इसने इसको इतना मार दिया, आज यहाँ मर्डर हो गया, आज उसने उसके 35 टुकड़े कर दिए, कल उसने किसी के 40 टुकड़े कर दिए। यही तो सुनते आए हैं बचपन से। आपने कौन सी नई न्यूज़ सुन ली? इस देश ने उस देश के ऊपर आक्रमण कर लिया, क्या पहली बार आक्रमण हो रहा है? हम तो बचपन से कितने युद्ध देख चुके हैं। वहाँ इराक पे लड़ाई हो गई, इराक ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, वो अमेरिका ने कुछ कर दिया। मतलब हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं। यही मर्डर के कितने केस सुनते आए हैं। कौन से नए केस सुन लिए? उनसे तो बोर नहीं हुए हम, लेकिन उनसे अपनी चेतना को जरूर नीचे गिरा लिया है। और इसी तरह से यदि हम भागवतम पढ़ेंगे, आप सुन रहे हैं, आपने कितनों ने सुना था कि चार कुमार भी कोई चीज़ होती है। ये चार कुमार हैं कौन आखिर? ये हिरण्यकश्यप को जिसने नरसिंह भगवान ने जिस व्यक्ति को मारा था, फाड़ा था, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उसका इतिहास क्या है? और जो जान गए इसको, वो बार बार इसको सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको सुनने से भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है, उस भगवान के धाम के प्रति प्रेम पैदा होता है। हमने चर्चा करी, यदि उसके प्रति प्रेम पैदा करेंगे तो धीरे धीरे हमारे एफर्ट्स वहीं जाने के लिए होने लग जाएंगे, और फिर धीरे धीरे हम वहीं पर पहुंच जाएंगे जो मनुष्य जीवन का परम पर्पस है। तो यहीं समाप्त करते हैं। आगे क्या क्या होता है इसको अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।